हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार सिविल वॉरियर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस नए लेक्चर नंबर 4 में हाइड्रोलिक्स और हाइड्रोलिक मशीन के लेसन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले लेक्चर 3 में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था। तो हमारे प्रॉपर्टीज के बारे में तापमान और दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, आपेक्षिक भार स्पेसिफिक वेट और डेंसिटी घनत्व, आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम और दाब प्रेशर, संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी, वाष्प दाब वेपर प्रेशर, कुछ ये प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें से हमने तापमान और दाब का प्रभाव, आपेक्षिक भार और घनत्व, ये तीन प्रॉपर्टीज के बारे में पिछले लेक्चर में हमने चर्चा कर ली है। तो आज हम चर्चा करेंगे कौन कौन टॉपिक। आज हम चर्चा करेंगे आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी और आपेक्षिक आयतन स्पेसिफिक वॉल्यूम और दाब प्रेशर और संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी और वाष्प दाब वेपर प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या क्या है? आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आयतन, दाब, संपीड़ितता, वाष्प दाब। अब हम इस लेक्चर में पांच प्रॉपर्टीज आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक आयतन, दाब और संपीड़ितता, वाष्प दाब का विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। तो आज इस लेक्चर में सबसे पहले प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। आपेक्षिक घनत्व या फिर आपेक्षिक गुरुत्व। क्या? आपेक्षिक घनत्व या आपेक्षिक गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी। आइए हम चर्चा करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है। किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसी तरल पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है? उस तरल पदार्थ के घनत्व, क्या? उस तरल पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व के अनुपात होता है। ठीक है, उस तरल पदार्थ के घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व के अनुपात होता है। द्रवों के लिए मानक पदार्थ स्टैंडर्ड सब्सटेंस 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल होता है। तो सूत्र क्या होगा? द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या कहते हैं? किसका? उसी का घनत्व होना चाहिए तथा स्टैंडर्ड फ्लूइड का घनत्व। तो यहाँ इसमें क्या है? द्रव का घनत्व और स्टैंडर्ड क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल का घनत्व अनुपात। तो हमारी परिभाषा क्या है? उस पदार्थ का घनत्व एक हो गया तथा किसी मानक तरल पदार्थ स्टैंडर्ड फ्लूइड के घनत्व के अनुपात का होता है। तो द्रव का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? उस तरल पदार्थ का घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ का घनत्व के अनुपात को द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। सूत्र होगा द्रव का घनत्व अपान 4 डिग्री सेल्सियस शुद्ध जल का घनत्व। तो फिर द्रवों का मानक पदार्थ क्या होता है? तो द्रवों के लिए मानक पदार्थ स्टैंडर्ड सब्सटेंस 4 डिग्री सेल्सियस पे शुद्ध जल होता है। शुद्ध 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है? द्रवों के लिए स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुद्ध जल होता है। तो हमने इस प्रकार आपेक्षिक घनत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में चर्चा की। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? उस तरल पदार्थ का घनत्व तथा किसी मानक तरल पदार्थ के घनत्व के अनुपात को द्रव का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। और द्रव का स्टैंडर्ड सब्सटेंस क्या होता है? द्रव का स्टैंडर्ड सब्सटेंस शुद्ध जल होता है। किससे? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। और हम कुछ नोट्स जान लेते हैं। तो शुद्ध पानी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, शुद्ध पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होता है तथा पारे का स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है।
तो हमने इस प्रकार आपेक्षिक घनत्व तथा आपेक्षिक गुरुत्व या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में जाना। अब हम दूसरे प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है? दूसरा प्रॉपर्टीज है विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, आइए हम इस पे चर्चा करते हैं। तो किसी तरल के इकाई भार के आयतन को उस तरल का आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं यदि तरल का भार कैपिटल W तथा आयतन कैपिटल V हो तो इसका आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आयतन अपान भार V, स्मॉल v बराबर कैपिटल V अपान कैपिटल W होगा। तो इस विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है? किसी तरल के इकाई आयतन, इकाई भार, इकाई भार के आयतन को, इकाई भार 1 किलो केजी यानी इकाई भार के आयतन को उस तरल का आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम कहते हैं। इसे स्मॉल v से प्रदर्शित करते हैं यदि तरल का भार कैपिटल W तथा आयतन कैपिटल V हो तो इसका आपेक्षिक आयतन V कैपिटल अपान कैपिटल W होता है। तो इस प्रकार हमने विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन, स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में जाना। इस लेक्चर का प्रॉपर्टीज नंबर दूसरा था विशिष्ट या फिर आपेक्षिक आयतन। अब हम तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेशर, दाब किसे कहते हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। दाब यानी प्रेशर क्या होता है? किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल को दाब या दाब तीव्रता, इंटेंसिटी प्रेशर कहते हैं। दाब तीव्रता बराबर दाब बल अपान क्षेत्रफल होता है। यदि दाब तीव्रता को P से तथा दाब बल को F तथा क्षेत्रफल को A से हो तो P बराबर F अपान A होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो हम तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में, आज के लेक्चर के तीसरे प्रॉपर्टीज के बारे में, प्रेशर के बारे में चर्चा करेंगे। प्रेशर क्या होता है? तो किसी तरल द्वारा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल दाब तीव्रता या फिर दाब तीव्रता कहते हैं या फिर दाब कहते हैं। दाब तीव्रता बराबर दाब बल अपान क्षेत्रफल। यदि दाब तीव्रता को P से तथा क्षेत्रफल को A से तथा बल को F से प्रदर्शित करें तो P बराबर F अपान A होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार हमने दाब प्रेशर के बारे में प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा आज के लेक्चर में प्रेशर के बारे में जाना। अब हम आगे प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगला प्रॉपर्टीज हमारा क्या है? अगला प्रॉपर्टीज हमारा है संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी। आइए बात करते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब, एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तरल का वह गुण जो बाहरी दाब लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, संपीड़ितता, कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है? तरल का वह गुण
तरल का वह गुण जब कोई बाहरी दाब लगाने से उसके वॉल्यूम आयतन में परिवर्तन होता है तो संपीड़ितता कहलाती है। संपीड़ितता बराबर 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। ये कैसे आया, इसकी चर्चा हम अगले चैप्टर में विस्तार से करेंगे। यहाँ भी सिर्फ सूत्र है, संपीड़ितता बराबर 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस होता है। तो हम चर्चा कर रहे हैं आगे प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला प्रॉपर्टीज है संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी के बारे में। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, तरल का वह गुण जिसके कारण बाहरी दाब एक्सटर्नल प्रेशर लगाने से उसके आयतन में परिवर्तन होता है, संपीड़ितता कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। संपीड़ितता बराबर 1 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बल्क मॉडुलस होता है। अब हम आज इस लेक्चर का आखिरी प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में। वाष्प दाब वेपर प्रेशर क्या होता है। वेपर प्रेशर वाष्प दाब, वाष्प द्वारा द्रव के स्वतंत्र तल पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब क्या होता है। वाष्प दाब क्या होता है, कोई तरल है, इसके वाष्प द्वारा द्रव के स्वतंत्र तल पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प द्वारा द्रव के स्वतंत्र तल यानी ऊपरी तल पर लगाया गया दाब को वाष्प दाब कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। तो आज हमने इस प्रकार से कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा की। अभी बहुत से प्रॉपर्टीज बाकी है, इन सबों का अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आज हम यही लेक्चर समाप्त करते हैं। यदि यह लेक्चर आपको पसंद आया हो तो इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।